हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे सर्विस चार्ज की लिस्ट कैसे बनाएं एक्सेल सीट में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एक्सेल की नॉलेज होगी, तो उसी बिहाफ पे मैं ये शीट की डिटेल आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे आउटलेट का नेम, मंथ, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ की डिटेल, नाम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ जॉइनिंग, बैंक की डिटेल, आईएफएससी कोड, पर डे के पॉइंट कितने अलॉटमेंट हैं। ये है अलॉटमेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ 89 लिखा हुआ है, यहाँ 95 लिखा हुआ है, यानी किचन के जो अलॉटमेंट पॉइंट है टोटल 95 है। रेस्टोरेंट के कितने अलॉटमेंट पॉइंट है 89। ये सिर्फ अलॉटमेंट है। अब अर्निंग पॉइंट पे डिपेंड करता है कितनी उनको टोटल वैल्यू मिलनी चाहिए। अर्निंग पॉइंट इसलिए कि अटेंडेंस पे डिपेंड होता है कि वो कितने दिन आए हैं, उसके हिसाब से उनको पॉइंट की अर्निंग होती है। फिर ये आता है उस महीने में कितने दिन थे, उस दिन की बिहाफ में ये पर डे के पॉइंट निकलते हैं, यानी कि अलॉटमेंट पॉइंट और कितने दिन थे। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो पर डे के पॉइंट आ जाएंगे, सिंपल। फिर एक्चुअल अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस कितनी, जैसे किसी को 31 दिन पूरे आया था, कोई 10 दिन आया है और कोई 12 दिन आया है, तो जितने दिन आया है उसके बिहाफ में उसको पॉइंट अर्निंग आएगा। जैसे कि इसका पर डे का पॉइंट बना है 13, तो 12 दिन आया तो इसके 2 ही पॉइंट बने। अलॉटमेंट कितने थे, 4 अलॉटमेंट, 4 पॉइंट थे इसको, तो इसको 2 ही पॉइंट मिलेंगे क्योंकि 12 दिन आया है। पॉइंट वैल्यू कैसे निकलती है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी, कितने पॉइंट इसने कमाए, कितने पॉइंट की वैल्यू है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। ये है टोटल पॉइंट वैल्यू का, ये है टोटल पॉइंट अर्निंग का, ये है टोटल पॉइंट अर्निंग, कितने अर्न हुए उस महीने में रेस्टोरेंट में। यह है किचन के कितने पॉइंट अर्न हुए। तो ये सब आप समझ गए। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको एक्सेल की नॉलेज है, उस बिहाफ पे आपको शीट का बता रहा हूँ। तो एम्प्लॉय आईडी आ गई, स्टाफ का नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई, बैंक की डिटेल आ गई, अलॉटमेंट पॉइंट आ गए, उस महीने में कितने दिन आ गए, अर्निंग एक दिन के कितने पॉइंट बनते हैं वो आ गए, अटेंडेंस आ गई। अटेंडेंस को पर डे के पॉइंट से इंटू करेंगे तो अर्निंग पॉइंट आ जाएंगे। पॉइंट वैल्यू कैसे निकलेगी मैं बता दूंगा आपको। टोटल वैल्यू, पॉइंट वैल्यू और अर्निंग पॉइंट, इनको इंटू करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। डन। तो अब आते हैं बारी यहाँ की, ये है मेन। यहाँ चेंजेस करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स कर रखा है। फिक्स जैसे कैसे करते हैं फिक्स, जैसे मान लो ये है, ये 31 है। अब इसमें हमने फार्मूला क्या लगाया, जैसे इसके फर्स्ट सेल में फार्मूला क्या लगाया यहाँ पर, I2। जैसे कि ये जो ये है, ये I2 में है, I2 के सेल में है, तो I और 2 के बीच में हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, एक सेकंड रुको, जैसे यहीं लगाता हूँ। I और 2 के बीच में, एक सेकंड यार, ये सारा फिक्स करता हूँ पहले एक बार। जैसे I और 2 के बीच में हमने क्या लगा दिया, डॉलर का साइन लगा दिया। तो I2 सेल को सेलेक्ट करके बीच में डॉलर का साइन लगा दिया, फिक्स हो गया। फिर इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे और कॉपी उसको पेस्ट कर देंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पूरी रो फिक्स हो गई है। अब मैं अगर इसमें चेंजेस करूँगा, जैसे इसमें अगर मैं 30 लिख दूँगा तो ऑटोमेटिक सब 30 हो जाएगा। पॉइंट वैल्यू पर डे की भी चेंज हो जाएगी, एक्चुअल अटेंडेंस तो वही रहेगी, पॉइंट अर्निंग चेंज हो जाएगी और ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो फिक्सिंग में ये फ़ायदा होता है। जैसे मैं इसको दोबारा 31 कर देता हूँ, तो 31 सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद दूसरी फिक्सिंग कहाँ होती है, तो पहली फिक्सिंग ये होगी डेट की, दूसरी फिक्सिंग होती है पॉइंट वैल्यू में। जैसे ये पॉइंट वैल्यू है, ये कौन से सेल में है, ये सेल में है, इस वाले सेल में, E48 सेल में। E48 कहाँ पर है, E48 है यहाँ पर, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट का सेल किया था, ये है E48। तो ये पॉइंट वैल्यू हमने यहाँ पर फिक्स कर दी है। E48 सेल को फिक्स यहाँ किया है, तो बीच में हमने E48 के बीच में डॉलर का साइन लगा दिया है और पूरा ड्रैग करके कॉपी किया है, तो सब में सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, सेम एज इट इज़ ये किचन का अमाउंट है, E49 में है, तो किचन का अमाउंट भी यहाँ E49 को हम बीच में डॉलर लगा के फिक्स कर देंगे। एक बार फिक्सिंग हो गई तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस यही चेंज करने हैं, वहाँ ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ चेंज कैसे करना है देख लीजिए। जैसे कलेक्शन अमाउंट है, मैं आपको एक सेपरेट सिंपल एग्जांपल के दे देता हूँ। 1 लाख की कलेक्शन अमाउंट है,
1 लाख के कलेक्शन अमाउंट है, तो स्टाफ शेयर हो गया 50%। 50% नहीं, मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ। ये तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था क्योंकि वो सिंपल लग रहा था। 50% तो डिवाइडेड बाय 2 ही होता है, पर फॉर्मूले से करो। जैसे कि इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ। ये मैं मोबाइल से सिखा रहा हूँ कि मोबाइल ही हाथ में मेरे। उसका सेलेक्ट करो इस सेल को, जो कलेक्शन अमाउंट है उसको इनटू करोगे किससे, 70%, क्योंकि स्टाफ का जो परसेंट होता है स्टैंडर्ड परसेंट वो 70% होता है। देखो इनटू का साइन ये नहीं होता है, ये होता है 70% से, और उसको डिवाइड कर दोगे किससे, 100 से। तो ये आ गया 70%। ब्रेकेज अमाउंट आप लगाना चाहो तो लगाओ, वैसे अगर कंपनी को वो शेयर दे ही रहे हैं तो ब्रेकेज अमाउंट नहीं लगता है, तो मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ये साला डिलीट नहीं हो रहा है। इसको हमने हटा ही दिया, हमने जरा दरअसल शीट सेलेक्ट की थी उसी से था। तो ये है डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट, 70,000 डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट है, जिसमें से रेस्टोरेंट का शेयर 50% है, किचन का शेयर 50% है। वो डिपेंड करता है आप लोग 50% दो है कैसे। ये मैंने फार्मूला फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये फार्मूला मैंने डिवाइड 2 कर रखा है इसलिए कि 50-50 है तो डिवाइड 2 ही कर दिया, लेकिन आप फार्मूले से ही करो। फार्मूले से कैसे, इंटू करो, 50% है तो 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये शेयर आ गया सेम एज इट इज़ वही। डन। तो ये आ गया रेस्टोरेंट और किचन का शेयर। अब बारी आती है पॉइंट वैल्यू की। पॉइंट वैल्यू कैसे बनता है, तो ये पॉइंट वैल्यू में क्या है, D48 का सेल ये है। जो रेस्टोरेंट का शेयर है उसको डिवाइड करना है किससे, जो अर्निंग पॉइंट था। अर्निंग पॉइंट कौन सा है, ये है अर्निंग पॉइंट। ये रेस्टोरेंट के अर्निंग पॉइंट है कितने हैं, 78। ये किचन के अर्निंग पॉइंट है कितने हैं, 90। तो रेस्टोरेंट को हम किससे कर देंगे, 78 से कर देंगे। L21 में कौन सा सेल है, L21 ये वाला सेल है जो रेस्टोरेंट का है। और L90 कौन सा सेल है, जो सॉरी L41 कौन सा सेल है, जो किचन का है। तो L21 को हमने इसमें सेलेक्ट कर दिया, तो ये रेस्टोरेंट का शेयर आ गया। और इसमें किसको सेलेक्ट करेंगे, L41 को, जो ये L41 में है। तो सिलेक्ट करके यहाँ फॉर्मूला लगा दिया हमने और ओके कर दिया। तो फिक्स तो हमने कर दिया था यहाँ पर, तो देखिए फिक्स किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो गया है, पॉइंट वैल्यू, पॉइंट अर्निंग, सब कुछ चेंज हो गया है। तो एक बार फिक्सिंग हो जाएगी सब कुछ, या मैंने आपको पूरा सिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा सिखा दिया सब कुछ। और ये सिखाना बाकी था, ये भी आप समझ गए अच्छे से, अच्छे ढंग से कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो जब आप ये पॉइंट वैल्यू ये सब फिक्सिंग कर देंगे एक बार, तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये कलेक्शन अमाउंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी हर महीने। ये जैसे मान लो इस बार 2 लाख का कलेक्शन हुआ, ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक पॉइंट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, शेयर अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक बार फिक्सिंग करने की देर है, उसके बाद आपको ऊपर कुछ चेंज नहीं करना है जब तक कोई नया स्टाफ हायर नहीं होता है या पुराना स्टाफ को छोड़ के नहीं जाता है या किसी की पॉइंट वैल्यू बढ़ती नहीं है, तब तक इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है और आपका सब कुछ यहाँ से यहाँ तक चेंज होता जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अगर समझ नहीं आया तो इसको रिपीट देखें, फिर रिपीट देखें, फिर रिपीट देखें, समझ आ जाएगा, यकीन है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।